तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, रोमन रेंस और सोलो का जो मैच होने वाला है रॉ नेटफ्लिक्स पर, यानी कि 6 जनवरी 2025 को, ये मैच पहले से एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच है, यानी कि इस मैच में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। और ऑब्वियसली इस मैच में इतना तो पता है कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, प्लस कोई रिटर्न भी हो ही सकता है। लेकिन इसके साथ साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और चीज ऐड कर दिया है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है आने वाले मंडे नाइट रॉ में। और स्मैकडाउन में ऑफिशियली टिफी टाइम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ने अपना मनी इन द बैंक फाइनली अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो अब से सिर्फ 3 दिनों के बाद रोमन और सोलो का फाइनली 1-on-1 मैच होने जा रहा है, जिसका रोमन के फैंस बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। खास के उस टाइम से जब से रोमन के जाने के बाद सोलो ने एक नई ब्लड लाइन बनाई, खुद को ट्राइबल चीफ बोलना स्टार्ट कर दिया और रोमन की इंसल्ट भी करनी स्टार्ट कर दी। और यहाँ तक कि सोलो ने रोमन के एब्सेंस में ये तक बोल दिया था कि रोमन ट्राइबल चीफ बनने के लायक नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया में हारने के बाद रोमन ने उनकी फैमिली की इंसल्ट करवाई है और इस वजह से इस फैमिली को एक नया ट्राइबल चीफ चाहिए जो इस फैमिली को गाइड करेगा और इसे फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही समर स्लैम में रोमन रिटर्न आए और आते के साथ रोमन ने सोलो पे अटैक किया, तो फैंस वेट कर रहे थे और हमें पता ही था कि रोमन वर्सेस सोलो जल्द ही होने वाला है। और हालांकि रोमन वर्सेस सोलो हुआ भी, लेकिन 1-on-1 सिंगल्स मैच इन दोनों का अभी तक नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग में रोमन ने कोडी के साथ टीम अप करके टैग टीम मैच में फाइट किया, जिसमें रोमन और कोडी जीत गए। और उसके बाद जब ओजी ब्लड लाइन रीयूनाइट हुई, यानी कि रोमन, जिमी और जे, और फाइट किया सोलो की नई ब्लड लाइन से, तो उस मैच में सोलो ने रोमन का पिनफॉल करवा लिया। तो ये रोमन के फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि रोमन का पिनफॉल इजीली नहीं होता था। और भले ही ये टैग टीम मैच था, लेकिन फिर भी रोमन का पिनफॉल काफी शॉकिंग था। पर इसके बाद जब सर्वाइवर सीरीज में सोलो की टीम एक बार फिर से आई, तो इस बार ओजी ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ रोमन ने पिनफॉल करवा लिया सोलो का। पर ये भी एक टैग टीम मैच था। पर अब फाइनली रोमन वर्सेस सोलो होने वाला है अब से 3 ही दिन में, जो कि एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच है, यानी कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, जो चाहे इंटरफेयर कर सकता है। पर सोलो ने ऑलरेडी बोल दिया है कि उसकी ब्लड लाइन से कोई नहीं आएगा इंटरफेयर करने। और इसी वजह से आज की स्मैकडाउन में सोलो ने पॉल हेमन से ये बोला कि क्योंकि मेरी टीम से ये उलाफाला पकड़ने के लिए कोई नहीं आएगा मेरे साथ, और ये उलाफाला को लेकर मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आप मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो और आप जानते हो कि ये उलाफाला हमारी फैमिली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे और इसका अपमान नहीं करोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब मेरा और रोमन का ट्राइबल कॉम्बैट मैच हो, तब ये उलाफाला पकड़ के आप रिंग के साइड में खड़े रहो। और ये बात मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर रोमन ने मुझे हरा दिया एक ट्राइबल कॉम्बैट मैच में, तो ये उलाफाला जो आपके हाथ में रहेगा, ये रोमन को पहनाना, और फिर मैं सारी दुनिया के सामने रोमन को एक्नॉलेज करूंगा और मान लूंगा कि वो ट्राइबल चीफ है। पर ऐसा है कि ये बात मुझे भी पता है, और यहाँ जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस आए जो कि ओटीसी चिल्ला रहे हैं, इन्हें भी ये बात पता है कि मैं रोमन को ट्राइबल कॉम्बैट मैच में हराने वाला हूँ। तो ये उलाफाला तब आप मुझे पहनाना और उसके बाद आप रोमन का साथ छोड़ दोगे और हमेशा हमेशा के लिए ये उलाफाला के साथ साथ आप मेरे साथ रहोगे, मेरे वाइस मैन बनकर। तो अब उलाफाला के साथ साथ एक तरह से अगर देखिए तो पॉल हेमन की कस्टडी का भी सवाल है कि पॉल हेमन किसके वाइस मैन रहेंगे, रोमन के या फिर सोलो के, ये इस मैच पे डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने एक बात बोली थी कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है आने वाले मंडे नाइट रॉ में, तो वो ये है कि जैसे पॉल हेमन ने अपने बहुत सारे पुराने क्लाइंट्स को धोखा दिया है, तो अब रोमन के फेस बनने के बाद कहीं पॉल हेमन रोमन को भी धोखा नहीं दे दे आने वाले मंडे नाइट रॉ में, जिसकी वजह से रोमन हार सकते हैं और उसके बाद पॉल हेमन भी चले जाएंगे सोलो के साथ। तो पॉल हेमन का अगर आप इतिहास उठा के देखो, तो पॉल हेमन आज तक जिसके भी साथ रहे हैं, उन्हें आगे जाकर हेमन ने धोखा दिया ही दिया है, फिर वो चाहे ब्रॉक लेसनर खुद क्यों ना हो। लेकिन रोमन ही ऐसे अभी तक रह गए जिसे पॉल हेमन ने अभी तक धोखा नहीं दिया है। तो ये चीज आने वाले मंडे नाइट रॉ में चेंज हो सकती है, और ये जो एक स्टिपुलेशन है कि पॉल हेमन किसके साथ जाएंगे, इसकी वजह से रोमन और सोलो का मैच जो कि पहले ही से बहुत इंटरेस्टिंग था, ये और ज्यादा मजेदार हो गया है। और नए साल के साथ साथ टिफनी का भी ये फर्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बहुत अच्छा गया है, क्योंकि उन्होंने अपना मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर ही लिया। नाया जैक्स को आखिर में धोखा दे ही दिया और उनपे मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करके टिफनी ने अपना टिफी टाइम स्टार्ट करते हुए वुमेन्स चैंपियनशिप जीत ली है। तो नए साल के साथ साथ स्मैकडाउन में कैश इन हो गया। आप देखते हैं कि मंडे नाइट रॉ जो कि ऑलरेडी एक पीएलई जितना बड़ा है, तो उसमें क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कौन कौन से सुपरस्टार रिटर्न आते हैं, ये सब कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जानने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।